फ्रेंड्स, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। नागरिकता किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी पहचान, अधिकारों और कर्तव्यों का आधार होती है। यह व्यक्ति को न केवल कानूनी रूप से देश का नागरिक बनाती है, बल्कि उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार भी प्रदान करती है। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में नागरिकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रमुख तरीके हैं। पहला, जन्म के द्वारा नागरिकता। दूसरा, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। तीसरा, प्राकृतिकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता। और चौथा, विशेष मामलों में नागरिकता का प्रावधान। इन सभी प्रक्रियाओं का अपना अपना महत्व, शर्तें और प्रक्रियाएं होती हैं जो नागरिकता अधिनियम में विस्तार से बताई गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्म के आधार पर नागरिकता की। भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में नागरिकता प्राप्त करने का सबसे स्वाभाविक और सहज तरीका जन्म से नागरिकता प्राप्त करना माना जाता है। आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। परंतु समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, सीमा पार से अवैध प्रवासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर केवल भारत में जन्म लेने से नागरिकता पाने की परंपरा अब कुछ शर्तों के साथ जुड़ गई है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब नागरिकता अधिनियम में कई संशोधन हो चुके हैं, जिनके चलते भारत में जन्म लेने के बाद भी नागरिकता पाने के लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी अनिवार्य हो गई हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा है तो वह बिना किसी शर्त के भारतीय नागरिक माना जाता है। लेकिन 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वालों के लिए शर्त रखी गई है कि चाहे उनका जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन उनके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, तभी उन पे जन्म से नागरिकता मिलने का प्रावधान लागू होगा। वहीं 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों के लिए शर्त और सख्त कर दी गई है कि व्यक्ति के जन्म के समय माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा नागरिक अवैध प्रवासी न हो। फिर से रिपीट कर दूं कि दूसरा नागरिक अवैध प्रवासी न हो। अगर दोनों में से कोई भी माता या पिता उस व्यक्ति के जन्म के समय अवैध प्रवासी थे तो उस व्यक्ति का जन्म से नागरिकता नहीं मानी जाएगी। इस शर्त ने यह सुनिश्चित किया कि कोई बच्चा सिर्फ इस आधार पर भारतीय नागरिक न बन सके कि उसका जन्म भारत में हुआ है, बल्कि उसके माता पिता की स्थिति भी वैध होनी चाहिए। यह बदलाव उन देशों की तरह था जहां जन्म से नागरिकता की परंपरा को पूरी तरह या आंशिक रूप से खत्म कर दिया गया और माता पिता की नागरिकता या वैध स्थिति को अनिवार्य शर्त बना दिया गया। जन्म से नागरिकता मिलने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि व्यक्ति को बचपन से ही भारत के एक नागरिक के रूप में सारे अधिकार मिल जाते हैं, जैसे मतदान का अधिकार, सरकारी योजनाओं का लाभ, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता और सरकारी नौकरियों में भागीदारी। यही नहीं, यह उसकी पहचान को कानूनी रूप से प्रमाणित करता है और उसे समाज में सुरक्षित और सम्मानित स्थान दिलाता है। परंतु जब सिर्फ जन्म को ही नागरिकता का आधार माना गया तो कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर अवैध तरीके से नागरिकता पाने लगे। इसी खतरे को कम करने के लिए भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था की कि केवल भारत में जन्म ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि माता पिता की नागरिकता और कानूनी स्थिति भी देखी जाएगी। इन शर्तों के पीछे उद्देश्य यही है कि भारत की सीमाओं के भीतर होने वाले अवैध प्रवासन को रोका जा सके और केवल उन्हीं को नागरिकता मिले जिसका भारतीय समाज से गहरा संबंध हो। अब समझते हैं कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पंजीकरण द्वारा नागरिकता का मतलब होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत सरकार किसी व्यक्ति को आवेदन करने पर भारतीय नागरिकता दे सकती है। नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के तहत कुछ विशेष श्रेणियों के लोग पंजीकरण द्वारा नागरिकता के पात्र होते हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो जन्म से तो भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन जिनका भारत से कोई गहरा नाता है या जो कुछ तय शर्तें पूरी करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी नागरिक से शादी कर चुका है और कम से कम 7 साल से भारत में रह रहा है, या फिर कोई व्यक्ति जिसकी माँ या पिता भारतीय नागरिक हैं, या जो पहले भारत का नागरिक रह चुका है और वापस भारतीय नागरिकता प्राप्त
करना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को केंद्र सरकार के पास आवेदन देना होता है, जिसमें वह अपने दस्तावेज, पते और नागरिकता लेने का कारण बताता है। सरकार उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच करती है, यह देखती है कि वह व्यक्ति अच्छा चरित्र रखता है या नहीं और भारतीय संविधान व कानूनों का सम्मान करता है या नहीं। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दे दी जाती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए यह जरूरी होता है कि व्यक्ति आवेदन से ठीक पहले भारत में कुछ साल बिताए हों या कुछ खास संबंध भारत से साबित कर सके। इसके बाद सरकार उसका नाम नागरिकों की सूची में दर्ज कर देती है और वह व्यक्ति भारतीय नागरिक बन जाता है। आसान भाषा में कहें तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता एक ऐसा तरीका है जिससे भारत से जुड़े हुए लेकिन जन्म से भारतीय न होने वाले लोग भारत सरकार की अनुमति और तय शर्तें पूरी करने के बाद भारतीय नागरिक बन सकते हैं। यह प्रवासियों, शादी के बाद भारत में बसने वालों और भारत से भावनात्मक या पारिवारिक रूप से जुड़े लोगों के लिए खास तौर पर बनाया गया है ताकि वे कानूनी रूप से भी भारत का हिस्सा बन सकें। तीसरा माध्यम है प्राकृतिकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन। प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना भारत में नागरिकता हासिल करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जन्म से भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन भारत में लंबे समय से रह रहा है और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, वह तय शर्तों को पूरा करने के बाद आवेदन करके भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता उन्हीं लोगों को दी जाती है जो कानून के अनुसार निर्धारित अवधि तक भारत में निवास कर चुके हों और जिनका आचरण अच्छा रहा हो। इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत प्रावधान किया गया है। अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में कम से कम 12 वर्षों तक वैध रूप से रह चुका है, जिसमें पिछले 12 महीने लगातार और उससे पहले के कुल मिलाकर कम से कम 11 वर्ष भारत में निवास किया हो, तो वह व्यक्ति भारत सरकार से प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता की मांग कर सकता है। इसके लिए उसे केंद्र सरकार के पास आवेदन देना होता है और यह प्रमाण देना होता है कि वह भारत की भलाई में विश्वास रखता है, संविधान का पालन करेगा और भारतीय कानूनों का सम्मान करेगा। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां उस व्यक्ति के आवेदन और रिकॉर्ड की जांच करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि वह किसी आपराधिक या देश विरोधी गतिविधि में शामिल न रहा हो। अगर सरकार को लगता है कि वह व्यक्ति नागरिकता के योग्य है और भारत के लिए कोई खतरा नहीं है, तो उसे एक प्रमाण पत्र जारी करके भारत की नागरिकता दे दी जाती है। प्राकृतिकरण के माध्यम से सरकार सामान्यतः नागरिकता उन विदेशी नागरिकों को देती है जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, यहाँ का जीवन पसंद करते हैं और भारत का अस्थायी नागरिक बनना चाहते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह सरकार के विवेक पर निर्भर होती है और नागरिकता देना या न देने का अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होता है। इस प्रकार प्राकृतिकरण का एक वैधानिक तरीका है जिससे एक विदेशी व्यक्ति भारत के साथ अपने संबंध को अस्थायी रूप से स्थापित कर सकता है और भारतीय नागरिक बन सकता है, बशर्ते वह सभी शर्तों को पूरा करे और सरकार को संतुष्ट कर सके कि वह देश के लिए उपयोगी और सुरक्षित नागरिक होगा। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों में भी नागरिकता दी जाती है, जैसे कि यदि भारत सरकार यह निर्णय लेती है कि किसी विशेष व्यक्ति ने भारत के लिए विशेष सेवा की है, तो उसे शर्तों से छूट देकर भी नागरिकता दी जा सकती है। यह नागरिकता अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 में उल्लेखित है। उदाहरण के लिए किसी वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार या खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया हो, उन्हें विशेष अनुमति से नागरिकता दी जा सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत में नागरिकता की यह प्रक्रियाएं केवल तकनीकी या कानूनी औपचारिकताएं नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरा सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य छिपा होता है। नागरिकता यह तय करती है कि कौन इस देश का हिस्सा है और किसे इस देश की नीतियों, संसाधनों और अधिकारों में भागीदार का अधिकार है। यही कारण है कि भारत में नागरिकता कानूनों को समय समय पर बदलकर और अधिक प्रासंगिक बनाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वे लोग जो सच में भारत के समाज, संस्कृति और संविधान के प्रति निष्ठावान हैं, उन्हें ही नागरिकता मिले। नागरिकता का महत्व केवल एक कानूनी दस्तावेज तक सीमित नहीं है, यह व्यक्ति की पहचान, सुरक्षा, अधिकारों और कर्तव्यों का आधार है। भारतीय नागरिकता मिलने पर व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिलता है, जिससे वह लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संपत्ति का अधिकार जैसे अनेक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। इस तरह नागरिकों पर कुछ विशेष कर्तव्य भी होते हैं, जैसे कि कानून
का पालन करना, कर चुकाना और देश की रक्षा में सहयोग करना। आज के समय में जब वैश्वीकरण के कारण लोग अलग अलग देशों में आ जा रहे हैं, नागरिकता का महत्व और भी बढ़ गया है। भारत सरकार ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO) जैसे कार्ड के माध्यम से विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों से संबंध बनाए रखा है, जिससे वे भारत के साथ जुड़े रह सकें। हालांकि यह पूर्ण नागरिकता नहीं है, लेकिन इससे उन लोगों को भारत में कई तरह की सुविधाएं और अधिकार मिलते हैं। नागरिकता की यह व्यवस्था भारत को एक मजबूत, न्यायपूर्ण और एकजुट राष्ट्र बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही कारण है कि नागरिकता अधिनियम में समय समय पर संशोधन कर इसे वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाता है, ताकि यह भारतीय समाज की आत्मा को हमेशा जीवित रह सके और आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरह सशक्त बनाए रखे।